गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो अभी हूँ मैं मार्केट में और जा रही हूँ नदी पे। मेरी जो एक फ्रेंड है पड़ोसी, उसके ना शादी है, तो बंगाली शादी है। हल्दी लगने के बाद उसे नहाया जाता है, तो कुआं या तो नदी के पानी से नहाते हैं। तो वही हम लोग सारे जा रहे हैं। तो बाकी सारे ना पीले पीले कपड़े पहन के जा रहे हैं, बट हम लोग दोनों का पता भी नहीं था और जल्दी जल्दी में आए तो अलग से मैं साड़ी पहन के आ गई और सुमन ये वाली सूट। बाकी सारे पीले पीले ड्रेस पहने थे और नहीं तो रेड। बट कोई ना, फिर हम लोग पहुँच गए नदी पे और वहाँ से पानी लेंगे फिर जाएंगे घर। और ये आगे पे जो दिया होता है, बाकी के जो भी होती है नियम के जो सामान होते हैं ना, सारे लेकर के जा रही थी। और आए थे वो बैंड बाजा वाले। यहीं पे हम लोग का छठ पूजा होता है, बट थोड़ा सा और आगे पे हम लोग थोड़ा सा पहले ही, मतलब जहाँ पे पूजा होता है ना, उससे पीछे की तरफ जो हम लोग बीच से चले गए थे, थोड़ा सा नज़दीक पड़ रहा था इसलिए। तो इधर पे चल रहा है डांस और उधर में पूनम और देवी दोनों बैठी है, पता नहीं क्यों उधर साइड में जा कर के। फिर गई सुमन और सुमन भी लगाई सभी के साथ मिल के। और सच कहूँ तो इस वाले बाजा में ना कुछ गाना ही समझ नहीं आ रहा था क्या बजा रहे, बस सब अपने मगन में नाच रही थी। उसके बाद कलश में पानी भरने के बाद निकल गए हम लोग घर पे। और फिर उसके बाद जो भी नियम होगा मैं आपको दिखाऊंगी, बस आप ब्लॉग में बने रहना। तो ये देखो इधर में पानी भरा जा रहा है। तो हम लोग पहुंच गए हैं घर पे और ये है गेट पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे डांस भी चल रहा है, कुछ नियम है जो करके फिर अंदर जाना है। नियम खत्म होने के बाद फिर हम लोग जा रहे हैं ऊपर। छत पे बना है मंडप, वहीं पे शादी होगी, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। इस टाइम पे पता नहीं हम लोग क्या बात करके हंस रहे थे, मुझे खुद भी याद नहीं है। सो ऑलमोस्ट जो तैयारियां है रात के लिए वो हो गई है। देखो वो है मंडप और इधर पे जो है ना साइड में स्टेज, जो वहाँ पे बैठेगी लड़की। ऑलरेडी ये देखो सारे के सारे पहुँच गए फ़ोटो खींचने के लिए। और ये लोग सारे बस इधर उधर देख रहे हैं। फिर बाद में आई लड़की और यहाँ पे वो लोग का कुछ नियम होता है ना, एक अंगूठी टाइप होता है कुछ पहनाने का, तो वही पहना रही थी। बट उसके साइज का नहीं था, वो बड़े हो गया था, तो वही देख रही थी। फिर बाद में लगाए सारे हल्दी। और एक आंटी थी अनीता आंटी, जो गाना गाई थी। हम बिहारी में ना, मतलब कोई भी नियम होता है ना, रस्म, वो बिना गाना के नहीं होता है। बट बंगाली में गाना नहीं, मतलब बंगाली यहाँ आसामी से सब में गाना नहीं चलता है, लोग का अलग ही नियम होता है। बट वो आंटी थी तो बोलती कि मैं हूँ तो गाऊंगी करके, तो गा रही थी। फिर इधर पे हो रहा था हल्दी। हल्दी के बाद में जो पानी लेकर के आए थे ना नदी से, उसी से थोड़ा सा, मतलब नियम के लिए उसके सर पे डाल रहे थे। फिर जाएगी लड़की अंदर और फिर अच्छे से रेडी होगी रात को शादी के लिए। तब तक ले हम लोग भी बस थोड़ा सा इधर उधर फोटो खींचे, बातें किए। उसके बाद मैं गई घर। और ये देखो सुमन आ रही है पीछे पीछे, और मैं बोल रही थी कि मैं अभी जा रही हूँ घर, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, रात दोपहर हो रहा था इस टाइम पे। तो अभी जाके थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करेंगे, रात को आएंगे फिर से। सो अभी बाय। फिर रात में शादी में पहुंचने के बाद सबसे पहली नज़र गई मेरी एक कॉफ़ी पे, बट मैं कॉफ़ी नहीं पी। उधर में फिर दिखा पुचका, बट वो भी नहीं खाए। बस हम लोग इधर उधर घूम रहे थे और फिर गए ऊपर, लड़की को देख करके आए। और हम लोग का तो काम ही होता है ना बहुत सारे फ़ोटो खींचना, जब भी हम लोग शादी में जाए, मेला में जाए, पूजा में जाए, कहीं पे भी। तो फिर बहुत सारे फ़ोटो खींचे। इधर में ना एक दीदी थी जो गेट के साइड पे ही तामुल और पान लेके बैठी हुई थी। ये बहुत ही सुंदर थी, प्यारी, इतने अच्छे से बात कर रही है, मुझे देख कर के हंसने लग गई। फिर बाद में हम लोग गए ऊपर वापस से और फिर दुल्हन के साथ भी फ़ोटो खींचे।
और उसके बाद फिर से वापस हम लोग नीचे आ गए खाने के लिए। खाने का जो सिस्टम है ना, मतलब नीचे में था दूसरे तरफ में, और शादी छत पे हो रही थी ऊपर में। और छुटकी और यहाँ पे मैं पता नहीं कौन से सीरियस बात कर रही थी, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर बाद में उसको देखी वो कि मैं वीडियो कर रही हूँ, तो फिर वो आ गई अपना हाजिरी लगाने के लिए। फिर अभी बज रहे थे रात के 12 और हम लोग को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो फिर हम पिए इस टाइम पे कॉफ़ी, फिर गए ऊपर शादी देखने के लिए। क्योंकि हम लोगों में ना, मतलब वो बिहार में देर रात से शुरू होती है और पूरी रात होती है, बट बंगाली शादी ना मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि ये लोग का बाकी का नियम ना कल होके होता है। तो अभी शादी शुरू हो गई थी और फिर हम लोग ऐसे ही पता नहीं क्या क्या उस समय पे बातें कर रहे थे और देख रहे थे शादी। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बैठे थे ना, ज़्यादातर जो थी बंगाली शादी कभी देखी ही नहीं थी। हम लोग सारे पहली बार ही देख रहे थे। और जो भी नियम होता है ना, पहले जब बाराती आता है उस टाइम के भी मैं मिस कर गई, क्योंकि उस समय पे हम लोग खाना खाने गए थे इसलिए। बट मैं बोली कि नहीं, शादी तो देख करके ही जाऊंगी। तो अभी हो रहा था कन्यादान और ये आंटी फिर से गाना गा रही थी, अनीता आंटी। उसके बाद में हुए फेरे। फेरे से पहले हुआ गठबंधन, जो पता नहीं, मैं उनको पहचानती नहीं हूँ कौन थी जो गठबंधन कर रही थी, बट अच्छा लगा देख करके बंगाली शादी। और फाइनली हमने देखा, तो अभी शुरू हो गई थी फेरे। और दूल्हे के कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, इतना मतलब हंसी आ रहा था ना उस टाइम पे कि क्या ही बताऊँ, मतलब इतना मज़े कर रहे थे हम लोग। और फाइनली जो हम लोग का एक बंगाली शादी देखने का वो था ना मन में कुछ, कि हाँ कभी ना कभी देखेंगे करके, तो हो गया, पूरा देख लिया हमने बंगाली शादी और मज़ा आया देख करके। तो फेरे ख़त्म होने के बाद हम लोग को लगा कि और कुछ नियम होगा, बट नहीं, शादी हो गई ख़त्म। बस हम लोग देखते रह गए कि बस इतना ही शादी, बाकी नियम तो हुआ ही नहीं। फिर सब बोले कि नहीं, बाकी के नियम ना कल होगा करके। तो हम लोग सारे एक दूसरे को ऐसे बात कर रहे थे कि अच्छा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है करके। फिर बाद में सुमन के मन में कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था, तो दुल्हन को छोड़ करके उसके हाथ में जितने फूल बचे थे वो मेरे सर पे डाल दी। और फिर बस हम लोग दोनों ऐसे लगे हुए थे। फिर शादी ख़त्म हुई, दुल्हन चले गए नीचे और हम लोग देख रहे थे कि शायद कुछ नियम करने गए होंगे करके, लेकिन पता चला कि नहीं, बस हो गया, अभी घर जाना है। फिर हम लोग चले गए घर। सो अभी हम लोग सारे आ गए अपने अपने घर, और सुमन भी गए अपने रूम पे और मैं मेरे रूम पे। बोल रही थी कि जो स्टार्टिंग का नियम है वो हम लोग देख नहीं पाए क्योंकि खाना खाने गए थे, और जो बाकी के रस्म है वो कल होगी, तो मैं आप सभी को कल दिखाऊंगी। फिलहाल गुड नाइट, बाय बाय।